अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो इसमें हम एग्जांपल नंबर 5 देखेंगे। बुक का नाम है मैथमेटिकल मेथड एस.एम. यूसुफ, चैप्टर नंबर 6 है उसका। तो इसके में एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। वो कहता है कि हमारे पास जो मैट्रिक है वो n टपल्स की फॉर्म में है। तो हमने इसको शो करना है कि ये मैट्रिक वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस को शो करने के लिए हमने पहले एम एन की शक्ल वाज़ह की है कि ये किस शक्ल का है। ठीक है, तो पहले मैंने इसको अंडर एडिशन बिलियन ज़ाहिर करना है। तो ये इस फॉर्म में है M1 1 + 1 2 1 3 सो mn तक। तो ये 2 1 2 3 1 से M1 और ये इस शक्ल का वेक्टर पाया जाता है। हमने लीनियर अलजेब्रा में इस चीज़ को प्रूव भी किया था बाकायदा, जब हम सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में थे तो उसमें था। तो आज हम देखेंगे इसको। मैं इस शक्ल में भी लिख सकता हूँ AIJ × MN। ठीक है, तो इसको मैंने पहले क्लोजर लॉ इसमें होल्ड करवाऊंगा, फिर एसोसिएटिव लॉ सारे। तो मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ मेरे पास A B बिलोंग्स टू B से करता है, तो A + B B बिलोंग्स टू B से करेगा। तो मैं A = ये लेता हूँ, B मेरे पास ये ले लेता हूँ मैं, BIJ MN। तो A + B करता हूँ तो AIJ + BIJ MN है। इनको मैं लड़ा ऐड करके इनकी पावर को इनके जो बेस है उनको बाहर लिख सकता हूँ। तो ये भी इसी फॉर्म का मैट्रिक होगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरी एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ के लिए मुझे 3 एलिमेंट्स लेने हैं A B C, और मैं A ले लेता हूँ AIJ, B BIJ और C CIJ। इसके साथ MN भी मौजूद है, वो मैंने डोनेट लिखा नहीं हुआ। ठीक है ना, वो आखिर पर लिख दिया जाएगा। इसके साथ MN भी है, ठीक है ना, आल्सो विद MN। ठीक है ना, इसके आखिर पे तो AIJ BIJ CIJ, इसको मैं B + CIJ लहदा लिख सकता हूँ। तो इसका फिर इस ब्रैकेट्स को ओपन किया तो A + B + CIJ मैं लहदा लिख लेता हूँ। और इसके साथ जो MN था वो मैंने सबके साथ बाहर इकट्ठा लिख लिया। और सेम यही तरीका इसके साथ किया, A + B इसका IJ मैंने बाहर लिख लिया, और C के साथ भी जो था उसका भी IJ बाहर लिख लिया, और MN जो था वो सब में से कॉमन ले लिया। देखा जाए तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। एडिटिव आइडेंटिटी, तो जो मैट्रिक स्पेस है जो n ट्रिपल की फॉर्म में है, तो इसमें जो मैट्रिसेस होंगे तो उसमें जो ज़ीरोज़ भी मतलब ज़ीरो भी उसमें होंगे तो वो भी n ट्रिपल की फॉर्म में होंगे। जैसे 0 1 1 0 1 2 0 1 3, तो 0 MN तक। ठीक है ना, M भी = 0 होगा और N भी = 0। इस फॉर्म में ये हमारे पास मैट्रिक होगा। तो नीचे भी ठीक है ना, तो इसको मैंने 0 से ही डोनेट किया है। तो 0 के A के साथ A मेरे पास कोई भी वेक्टर था AIJ, जैसे BIJ CIJ, तो उसके साथ जब मैंने 0 को 0IJ MN के साथ जिसको मैंने ऐड किया है तो वो फिर से AIJ MN आ जाएगा। और एडिटिव जो इन्वर्स होगा तो उसमें मेरे पास जो, क्योंकि ये मैट्रिक्स फॉर्म में है तो इसका इन्वर्स भी होल्ड करता है। हमने तकरीबन इन्वर्स मेथड और क्रैमर मेथड से ये सब कुछ देखा हुआ है, तो इसका इन्वर्स भी होल्ड करेगा। तो एडिटिव में मल्टीप्लिकेटिव में इसका इन्वर्स ऐसे होता है, और एडिटिव इन्वर्स में उसके साथ माइनस लगाया जाता है। तो MN तो माइनस में होगा तो A + -A, और A मेरे पास होगा AIJ MN। ठीक है ना, और मेरे पास -A होगा -AIJ MN। जब इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास 0 MN मैट्रिक आएगा। ठीक है ना, तो कम्यूटेटिव शो करने के लिए A + B × B + A लिखूँगा। वो भी जैसे हमने क्लोजर लॉ की है सेम वैसे ही AIJ MN BIJ MN बाहर आ जाएगा। तो ये सिंपल दोनों साइड पे बराबर होगा। तो जब मैं कोई से दो वेक्टर्स कोई से दो लूँगा मैट्रिसेस, उनको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करवाऊँगा और वो इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ये वेक्टर स्पेस की दूसरी प्रॉपर्टी है। तो जब मैंने इसको ऐसे मल्टीप्लाई R बाहर लिख लिया, AIJ MN BIJ MN लिखा मैंने, तो AIJ + BIJ और MN बाहर आ जाएगा। तो इसको साथ अलहदा मल्टीप्लाई करवाऊँगा, इसको अलहदा मल्टीप्लाई करवाऊँगा, तो ये RA × RB की शक्ल में लिखा जा सकता है। R इसको मतलब मैंने ये बाहर ले लिया, बाहर ना भी लें इस स्टेप को, तो जब स्टेप छोड़ भी दें तो इसको मैं लिख सकता हूँ RIJ MN और RBIJ MN। तो ये सिर्फ थोड़ा सा डिटेल के लिए A + R × S R + S। तो ये मेरे पास R + S कोई स्केलर है, और A = AIJ MN है, AIJ MN भी साथ है। तो इसको मैं R को अलहदा मल्टीप्लाई करवाऊँगा और S के साथ अलहदा मल्टीप्लाई करवाऊँगा। तो इसके साथ भी MN है और इसके साथ भी MN है, तो AR × AS लिख सकता हूँ मैं, RS × A RSA। R और S मेरे पास स्केलर है, मेरे पास कोई मैट्रिक है, तो RS AIJ MN है, और R मैंने वैसे रहने दिया और S को अंदर से मल्टीप्लाई करवाया इसके साथ, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा।
और उसके बाद मेरे पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को किसी भी स्केलर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ तो वो मेरे पास ये जो आइडेंटिटी है ये 1 नहीं है, ये इस फॉर्म में है जैसे हमने पढ़ा था ना, आई इज़ इक्वल टू क्या होता था 0 1 1 0 0 1, ये इस फॉर्म में है तो ये एन टप्पल की फॉर्म में भी मौजूद हो सकता है। तो जब भी मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास इसी शक्ल का ही मैट्रिक आएगा, लाइक ये मैट्रिक है मेरे पास, ठीक है ना, 1 1 1 1 2 1, ये ऐसे इस फॉर्म में मेरे पास मैट्रिक है, ठीक है, ये ऐसे। तो बस ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे।